जय सिया राम। भगवान राम लक्ष्मण थोड़े सियाने हो जाते हैं। उसके बाद विश्वामित्र राजा दशरथ से राम और लक्ष्मण को लेने के लिए आए। राजा दशरथ को किस प्रकार से मुनि समझा रहे हैं। देहु भूप मन हर्षित तजो मोह अज्ञान, धर्म सुजस प्रभु तुमको इन्हें कहें अति कल्याण। हे राजन, प्रसन्न मन से इनको दो, मोह और अज्ञानता को छोड़ दो। हे स्वामी, इससे तुमको धर्म और यश की प्राप्त होगी और इनका परम कल्याण होगा। सुन राजा अत अप्रिय बानी, हृदय कंप मुख दुति मुख लानी। चौथे पन पायो सुत चारी, विप्र वचन नहीं कहूँ विचारी। इस अत्यंत अप्रिय वाणी को सुनकर राजा हृदय में कांप उठा और उनके मुख की कांति फीकी पड़ गई। हे ब्राह्मण, मैंने चौथे पन में 4 पुत्र पाए हैं। आपने विचार कर बात नहीं की। मांगो भूमुंधे न धन कोसा, सर्वस देहु आज सहरोसा। दे प्राण ते प्रिय कछु नाही, सो मुन देव निमित ए माही। हे मुनि, आप पृथ्वी, गौ, धन और खजाना मांग लीजिए। मैं आज बड़े हर्ष के साथ अपना सर्वस्व दे दूंगा। देह और प्राणों से अधिक प्यारा कुछ भी नहीं होता। मैं उसे भी एक पल में दे दूंगा। सब सुत प्रिय मोहे प्राण की नाई, राम देत नहीं बने गोसाई। कहे निश्चरयत घोर कठोरा, कहे सुंदर सुत परम किशोरा। सभी पुत्र मुझ में प्राणों के समान प्यारे हैं। उनमें भी हे प्रभु, राम राम को तो देते नहीं बनता। कहाँ अत्यंत डरावने और क्रूर राक्षस, और कहाँ परम किशोर अवस्थाएं के बालक सुकुमार सुंदर पुत्र। सुन नृप गिरा प्रेम रस सानी, हृदय हरस माना मुन ज्ञानी। तब वशिष्ठ बहुविध समुझावा, नृप संदेह नाश कहाँ पावा। प्रेम रस में सनी हुई राजा की वाणी सुनकर ज्ञानी मुनि विश्वामित्र जी ने हृदय में बड़ा हर्ष माना। तब वशिष्ठ जी ने राजाओं को बहुत प्रकार से समझाया, जिससे राजा का संदेह नाश को प्राप्त हुआ। अति आदर दो तनय बुलाए, हृदय लगाए बहु भांत सिखाए। मेरे प्राण नाथ सुत दो, तुम मुन पिता आन नहीं को। राजा ने बड़े ही आदर से दोनों पुत्रों को बुलाया और हृदय से लगाकर बहुत प्रकार से उन्हें शिक्षा दी। हे नाथ, ये दोनों पुत्र मेरे प्राण हैं। हे मुनि, आप ही इनके पिता हैं, दूसरा कोई नहीं। सौंपे भूप ऋषि सुत, बहुविध दे असीस। जननी भवन गए प्रभु, चले नाई पद शीस। मंगल भवनी अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजरु बिहारी। राजा ने बहुत प्रकार से आशीर्वाद देकर पुत्रों को ऋषि के हवाले कर दिया। फिर प्रभु माता के महल में गए और उनके चरणों में सिर नवाकर चले। पुर सही दो वीर हर्ष चले, मुन भय हरन। कृपा सिंधु मत धीर, अखिल विश्व कारण करन। मंगल भवनी अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजरु बिहारी। पुरुषों में सिंह रूप दोनों भाई मुनि का भय हरने के लिए प्रसन्न होकर चले। वे कृपा के सिंधु, धीर बुद्धि और संपूर्ण विश्व के कारक के भी कारक हैं। अरुण नयन उर बाहु विशाला, नील जलज तनु श्याम तमाला। कटपट पीत कसे बरु भाथा, रुचिर चाप सायक दुई हाथा। भगवान के लाल नेत्र हैं, चौड़ी छाती और विशाल भुजाएं हैं। नील कमर और तमाल के वृक्ष की तरह श्याम शरीर है। कमर में पीतम्बर और सुंदर तरकस कसे हुए हैं। दोनों हाथों में सुंदर धनुष और बाण हैं।
श्याम गौर सुंदर दो भाई, विश्वामित्र महानिधि पाई। प्रभु महेंद्र देव मैं जाना, मोहि नित पिता तजु भगवाना। श्याम और गौर वर्ण के दोनों भाई परम सुंदर हैं। विश्वामित्र जी को महान निधि प्राप्त हो गई। मैं जान गया कि प्रभु ब्रह्मदेव ब्राह्मणों के भक्त हैं। मेरे लिए भगवान ने अपने पिता को भी छोड़ दिया। चले जाते मुन दीन दिखाई, सुन ताड़का क्रोध कर धाई। एकई बान प्राण हर लीना, दीन जानते निज पद दीना। मार्ग में चलते जाते हुए मुनि ने ताड़का को दिखलाया। शब्द सुनते हुए क्रोध करके दौड़ी। श्री राम जी ने एक ही बाण से उसके प्राण हर लिए और दीन जानकर उसको निज पद दिया। तब ऋष निज नाथ जिय चीनी, विद्या नाथ कहूँ विद दीनी। जाते लाग न छूता पिपासा, अतुलित बल धन तेज प्रकाशा। तब ऋषि विश्वामित्र ने प्रभु को मन में विद्या का भंडार समझते हुए भी पूर्ण करने के लिए ऐसी विद्या दी जिससे भूख प्यास न लगे और शरीर में अतुलित बल और तेज का प्रकाश हो। आयुध सरब समर्पित कै, प्रभु निज आश्रम आने। कंद मूल फल भोजन दीन, भक्ति हिति जान। मंगल भवनीय मंगलहारी, द्रवहु दशरथ अजर बिहारी। सब अस्त्र शस्त्र समर्पण करके मुनि प्रभु श्री राम जी को अपने आश्रम ले गए और उन्हें परम हितु जान करके भक्त पूर्वक कंद मूल और फल का भोजन कराया। प्रात कहा मुन सन रघुराई, निर्भय जग्न करहु तुम जाई। होम करन लागे मुन झारी, आप रहे मक किय रखुवारी। सवेरे श्री रघुनाथ जी ने मुनि से कहा, आप जाकर निडर होकर यज्ञ कीजिए। यह सुनकर सब मुनि हवन करने लगे। आप यज्ञ की रखवाली पर हैं। सुन मारीस निशाचर क्रोही, लय सायक धावा मुन द्रोही। बिन फरवान राम तेई मारा, सत्य ओजन गग सागर पारा। यह समाचार सुनकर मुनियों का शत्रु क्रोधी राक्षस मारीच अपने सहायकों को लेकर दौड़ा। श्री राम जी ने बिना फल वाला बाण उसको मारा, जिससे वह 100 योजन के विस्तार वाले समुद्र के पार जा गिरा। पावक सरसु बाहु पुण्य मारा, अनुज निशाचर कटुक संहारा। मारे असुर दुज निर्भयकारी, अस्तुत करें देव मुन झारी। फिर सुबाहु को अग्नि बाण मारा। इधर छोटे भाई लक्ष्मण जी ने राक्षसों की सेना संहार कर डाला। इस प्रकार श्री राम जी ने राक्षसों को मारकर ब्राह्मणों को निर्भय कर दिया। तब सारे देवता और मुनि स्तुत करने लगे। तहाँ तहाँ पुन कछुग दिवस रघुराया, रहे कीन बेप्रन पर दाया। भगत हेत बहु कथा पुराना, कहे बेप्रज यद्यप प्रभु जाना। श्री रघुनाथ जी ने वहाँ कुछ दिन और रहकर ब्राह्मणों पर दया की। भक्त के कारण ब्राह्मणों ने उन्हें पुराणों की बहुत सी कथाएं कहीं। यद्यप प्रभु सब जानते थे। तब मुन सादर कह बुझाई, चरित एक प्रभु देखऊ जाई। धनुष यज्ञ सुन रघुकुल नाथा, हर्षित चले मुन बर के साथा। तत्पंतर मुन ने आदर पूर्वक समझाकर कहा, हे प्रभु चलकर एक चरित्र देखिए। रघुकुल के स्वामी श्री रामचंद्र धनुष यज्ञ सुनकर मुनिवृष्ट विश्वामित्र के साथ प्रसन्न होकर चले। आश्रम एक दीख मग माई, मग मृग जीव जंतु तह नाई। पूछा मुन शिला प्रभु देखी, सकल कथा मुन कहा विशेषी। मार्ग में एक आश्रम दिखाई पड़ा। वहाँ पशु पक्षी कोई जीव भी न जंतु नहीं था। पत्थर की एक शिला को देखकर प्रभु ने पूछा। तब उन्होंने विस्तार पूर्वक सब कथा कही। आगे की कथा गौतमी की कथा को अगले वीडियो में मिलते हैं। ये भगवान श्री राम की कथा को अनंत है, चलती रहेगी।
अगर हमारे चैनल पर आप पहली बार आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें। राम कथा श्री राम कथा। जय श्री राम।